आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आजकल एक तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। यह तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की। मुनीर ट्रंप को बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स दिखा रहे हैं। ट्रंप उसे ध्यान से देख रहे हैं, शहबाज भी देख रहे हैं। मुनीर के हाथ में खुला हुआ लकड़ी का बॉक्स है जिसमें कुछ रंग बिरंगे पत्थर हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स बताए जा रहे हैं। ये दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। बलूचों के खनिज को पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया को बेचकर अपनी तंगहाली दूर करना चाहता है। इसी के सहारे वो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना चाहता है। इन तस्वीरों को देखकर बलूच गुस्से से लाल हैं। वो ट्रंप से कह रहे हैं कि पाकिस्तान आपको धोखा दे रहा है, आप इन खनिजों के वैध यानी वाजिब मालिक से बात कीजिए। ये खनिज बलूचिस्तान के हैं, न कि पाकिस्तान के। दूसरी तरफ चीन को इस तस्वीर से परेशानी हो सकती है, इसीलिए वो भी चिंता में है। एक तो पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ रही नजदीकियां और दूसरी तरफ अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चीन पर निर्भर कर रहा है। अब चीन पर अमेरिका की निर्भरता खत्म हो सकती है, यानी चीन के व्यापार पर रेयर अर्थ मेटल्स की चाह रखने वाले अमेरिका सहित दुनिया भर में असर पड़ सकता है। दूसरा मसला है कि चीन के कई प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में हैं। वो बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता। कई जानकार इस तस्वीर को दुनिया में तनाव बढ़ाने वाला मानते हैं। तो तस्वीरें देखिए आसिम मुनीर की। दरअसल पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिजनेसमैन ना हो, ये पाकिस्तान का इतिहास नहीं मान सकता और पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तो कतई नहीं मान सकता। पाकिस्तान के आर्मी या वर्दीदार लोग पाकिस्तान को बचाने के अलावा हर काम करते दिखते हैं। वो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग सामानों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो पानी का बिजनेस करते हैं, ज़मीनों प्रॉपर्टी में डील करते हैं, क्या नहीं करते। और इसीलिए ये पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वक्त दुनिया के एक और बिजनेसमैन को, जिसको दुनिया में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे बिजनेस से मतलब है, उसे माल दिखाने ले गए हैं। लेकिन माल उस देश का है जिस देश पर जिन्ना ने धोखा देके कब्जा कर लिया था। अब बलूचिस्तान के लोग इससे आग बबूला हैं। क्या ट्रंप अफगानिस्तान की तरह एक और नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है अमेरिका के लिए? क्या वो अमेरिका को इन मेटल्स, इन रेयर अर्थ मेटल्स के लिए बलूचिस्तान में उतारेंगे, जहां पहले से चीन उतरा हुआ है और चीन लगातार वहां पर मार भी खा रहा है। लेकिन बलूचिस्तानियों का कहना है कि यह सब कुछ बलूचिस्तान का है, न कि पाकिस्तान का। लेकिन इस वक्त ट्रंप को मागा दिखाई पड़ रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एक रिपोर्ट। तंगहाल पाक, मुनीर शहबाज ने जुटाया चंदा। बलूचों का खनीज, पाक की शर्मनाक कोशिश। चीन में खलबली, ट्रंप के दरवाजे पर बंटी बबली। बलूचिस्तान का रेयर मिनरल्स पाकिस्तान अमेरिका को बेचना चाहता है। बलूचों के सहारे पाकिस्तान अपनी तंगहाली खत्म करना चाहता है। इसलिए शहबाज मुनीर ने एक डिब्बे में रेयर मिनरल्स ट्रंप को दिखाए हैं। इसको लेकर बलूचों में भारी गुस्सा है। दूसरी तरफ चीन परेशान है क्योंकि रेयर मिनरल्स वह अमेरिका को देता रहा है। इतना ही नहीं, चीन इस बात से भी परेशान है कि अमेरिका और पाक की नजदीकी लगातार बढ़ रही है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान के भ्रष्ट सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और उनके कठपुतली प्रधानमंत्री अवैध खनन के दौरान बलूचिस्तान से चुराए गए दुर्लभ खनिज के ये नमूने ट्रंप को दिखा रहे हैं, जबकि ये खनिज बलूचिस्तान की धरती में पाए जाते हैं, न कि पाकिस्तान में। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बंदूक की नोक पर इन खनिजों का अवैध खनन कर रही है और अब इन्हें पाकिस्तान के खनिज बताकर प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर लिखा कि बलूचिस्तान के 7 करोड़ लोग ट्रंप से सवाल पूछते हैं
क्या आप एक चोर यानी पाकिस्तान के चुराए गए सोने के हार को उपहार के रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे, या सोने के व्यापार के वैध मालिकों यानी बलूच लोगों से दोस्ती करके कानूनी तौर पर और सम्मान के साथ हजारों सोने के हार कमाना पसंद करेंगे? दरअसल पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से अमेरिका को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रेयर अर्थ, तांबा, लिथियम, तेल और ब्लॉकचेन में निवेश के अवसर दिए हैं। यह प्रस्ताव ट्रंप के परिवार से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पार्टनरशिप के रूप में पेश किया गया, जिससे पाकिस्तान को क्रिप्टो हब के रूप में उभरने में सहायता मिल सकती है। तस्वीर में शहबाज मुनीर ट्रंप को एक खुला हुआ लकड़ी का बॉक्स दिखा रहे हैं, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर रखे हैं। दो बड़े पत्थर बास्टेजाइट और मोनाजाइट के लग रहे हैं, जिनमें आमतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेरियम, लैंथेनम और नियोडीमियम होते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अपने विशाल तेल, गैस और खनिज संपदा का बखान करता रहा है, जिनमें से कुछ दुर्लभ रेयर अर्थ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाए जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं उसके दोहन का, उसके एक्सट्रैक्शन का प्रस्ताव दिया है। और जाहिर है कि इस माध्यम से जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपीच करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस तरीके के प्रलोभन को दे करके वो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधना चाहते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो इसी तरीके का प्रलोभन उन्होंने चाइना को भी दे रखा है, और चाइना भी बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन कर रहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील इस्लामाबाद के पक्के दोस्त चीन के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अमेरिका को दुर्लभ मृदा की सप्लाई पर उसकी पकड़ है। यह कदम उसके क्रिप्टो कारनामे के तुरंत बाद उठाया गया है, जहां उसने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी कारोबारी का इस्तेमाल करके खुद को क्रिप्टो कैपिटल के रूप में स्थापित किया, जहां ट्रंप परिवार से जुड़े अमेरिकी पैसे कमा सकते हैं। बिजनेसमैन बिलाल बिन साकिब, जिन्हें औपचारिक रूप से पाकिस्तान का क्रिप्टो मंत्री बनाया गया है, इन्होंने व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान ट्रंप के क्रिप्टो सलाहकार पैट्रिक विट के साथ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बाद में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के भाषण के दौरान क्रिप्टो करेंसी का प्रचार करते देखा गया। पाकिस्तान जिस तरह से ट्रंप के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, उससे चीन को मिर्ची लगना तय है। अमेरिका की नज़र बलूचिस्तान के रेयर अर्थ भंडार पर है, जबकि चीन सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान से एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार की चाहत रखता है। बलूचिस्तान में चीन की तरफ से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां मौजूद चीनी नागरिकों को बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी संगठन बार बार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इस इलाके में एंट्री देना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। अमेरिका के लिए भी बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना आसान नहीं होने जा रहा है। चाइना के अनेकों प्रोजेक्ट्स पर बलूच लोग हमले कर रहे हैं और पश्तून भी ऐसे हमले कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो अमेरिका के लिए भी बहुत फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रांजैक्शनल बिहेवियर की वजह से क्रिप्टो करेंसी इत्यादि की जो डील उनके परिवार के द्वारा की जा रही है पाकिस्तान के साथ, उसका भी लाभ उठाने के लिए वो पाकिस्तान के जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और मिलिट्री रूलर्स हैं उनको वो लगातार होस्ट कर रहे हैं, उनको अपीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि आतंक परस्त राष्ट्रों को अपीच करके वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को खतरा पैदा करने की तरफ ही कदम बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के लाभ के लिए अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से खिलवाड़ कर रहा है और ये अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेहरान मर्री, यूएनआरयू में बलूच रिप्रेजेंटेटिव। मेहरान मर्री, बहुत स्वागत है आपका।
थोड़ा लेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत भी है। पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन पहुंचा है वहां आपके अमेरिका में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट से जाकर मुलाकात करके कुछ बैग खोल कर दिखा रहा था। आप उसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कह सकते हैं, मुझे बिजनेसमैन से ज्यादा वो लगता नहीं, और सामने भी बिजनेसमैन ही था, लेकिन बेच रहे हैं चुराया हुआ माल, बेच रहे हैं वो माल जो उनका नहीं है। अमेरिका का खुलेआम इस तरीके से आगे आना क्या बलोच लोगों को डिप्रेशन में नहीं लाता, परेशान नहीं करता, तकलीफ नहीं देता? सॉरी जी, मेरे फोन पे कॉल आ रहा है। जी जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रही है आवाज। जी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये फील्ड मार्शल भी नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल सेल्समैन लग रहा है। वहां पर सूट बूट पहन के टिप टॉप होके सेल्समैन लग रहा था। और जैसे हम तो कहते चले आ रहे हैं, ये एक एंटरप्राइज चला रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन आपके सवाल के जवाब में ये बेशर्मी का इंतहा है कि आप देखें किसी डब्बे में, जैसे आपके प्रोग्राम, किसी डब्बे में चुराए हुए पत्थर लाके दिखा रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत भी, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होता था ब्लड डायमंड्स, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनका सेल्स ममनू है, इसका सेल्स नॉट अलाउड है। न्यूयॉर्क के मार्केट्स में ब्लड डायमंड्स का सेल्स अलाउड नहीं है। एंटवर्प जो यूरोप में जो डायमंड का मार्केट है वहां नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम कैटेगरी के ब्लड डायमंड के कैटेगरी में आता है। ये चुराया हुआ माल है, बलोचों के खून से लता हुआ ये पत्थर है जो लाके बेच रहे हैं। बेचने वाले को तो शर्म नहीं आता, लेने वाले को भी सोचना चाहिए इस पे। दूसरा बात जी, ये सोच रहे हैं कि ये पत्थर दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो क्यों मिडिल मैन को नाक में कोई उसका कमीशन देगा? वो तो शायद कल आके बलोचों से डायरेक्ट सिक्योरिटी भी उसको मिलेगा, उसको पत्थर भी मिलेंगे। तो मुल्ला मुनीर का क्या औकात होगा? वो इस बात का समझ ही नहीं रहे अबे, शायद वो बाईपास हो जाएंगे फ्यूचर में। जैसे पाकिस्तान के तमाम जनरल अपने रिटायरमेंट के बाद कोई कहीं जाकर बस गया, किसी ने कोई बिजनेस कर लिया, ये फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, ये प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ये पानी में डील करते हैं, ये अब मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स में डील करने लगे, कपड़ों में डील, क्या नहीं कर रहे हैं अदर देन वो काम जिसके लिए इन्हें असाइन किया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके साथ चल रहा प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का है, वो सरेआम अपनी पोजीशन और अपनी जगह की बेइज्जती खुलेआम करा रहा है, और आगे फ्यूचर में वो रास्ता दे रहा है जहां पर अगर आर्मी उसे बाईपास करती है तो शायद उसके पास एक कहने को भी नहीं होगा कि आर्मी ने मुझे बाईपास कर दिया। बिल्कुल जी, देखें दिलचस्पी का बात यह है, जैसे भी ये हिस्ट्री में पहले दफा नहीं हुआ जो लोग चोरी कर, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का कितना माल चोरी किया, और मुल्कों ने जो अफगानिस्तान में गए तो उन्होंने कितने चोरी किए, लेकिन कभी भी हेड ऑफ द आर्मी आके सेल्समैन जैसे उसको मार्केटिंग नहीं करता दुनिया में। वो ट्रेड मिनिस्टर होगा या कोई अंडर द कवर कोई और मिनिस्टर होगा, कोई और पुतला होगा जो इन डील्स को प्रोसेस करता है, नॉट द आर्मी चीफ हिमसेल्फ, द सो कॉल्ड। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गया कि ये क्या जी शहबाज शरीफ का क्या औकात है। आप देख रहे हैं वो बिल्कुल तीन चोरों जैसे, एक के हाथ में डब्बा है और दो इंप्रेस कर रहे हैं, ट्रंप को दिखा रहे हैं देखो चोरी का माल है। जैसे पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, तो ये एक पिक्चर ही 1000 वर्ड एक्सप्लेन करता है सबका औकात और सबका स्टेटस। जी विनोद कुमार शुक्ला, मैं आपका रुख कर लेता हूं। विनोद जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे जो टॉप ब्रास है, वो एक बात तो तय कर चुकी है कि उस टॉप ब्रास को अब किसी चीज से मतलब नहीं है, उसे हालात खराब होने के बाद इतना पैसा अभी जमा कर लेना है कि जब जाए कहीं भाग के तो वहां पर उनके पास खाने पीने रहने और सारी चीजों के लिए हो। इस वक्त तो इस बारे में नहीं सोच रहे। ये जो डीलिंग हो रही है, क्या इसके सारे पॉइंटर्स डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन समझ गया है? अगर वो इतना नजदीक आगे आ गए हैं तो भारत की कीमत पर आए हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि यू टर्न लेना उनके लिए मुश्किल होगा? और अगर ले भी लेते हैं तो इस बार भारत के पास उनके लिए रेड कारपेट तो नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है कि
भारत के मतलब यू टर्न लेंगे तो भारत का क्या रिएक्शन होगा, ये तो जब यू टर्न होगा उस समय चर्चा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे मसले में जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स को दिखा करके डील करने की बात होने जा रही है, मतलब मुझे ये कहीं से मतलब किसी को भी नहीं लगता कि ये कोई दो देश डील कर रहे हैं। मतलब आप एक बॉक्स में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको हम बेचना चाहते हैं। आपके पास इन रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस नहीं है। वहां पर बलूचिस्तान में बलूच जो टेरिटरी है वहां पर आप बिना उनके मतलब अभी कम से कम इस तरह की सिचुएशन है कि बिना उनके परमिशन जैसा मान के चलिए, या बिना उनके उनको रेसिस्ट किए आप नहीं ले आ पाइएगा, एक बात। दूसरा, ये डील आप कैसे कर रहे हैं जब वहां पर आप एक्सेस ही नहीं पाइएगा। तीसरा मसला ये है कि इसमें चीन को आप कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, चीन को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। चीन के साथ अभी तक अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदता था, उनके साथ उनकी डील होती थी। अब यहाँ से लेने की बात कही जा रही। तो ये जो पूरा पूरा का पूरा मामला है, कुल मिला करके जो पाकिस्तान का अभी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अपने आप को किसी तरह से पैसे कमा करके हड़प करके रखने की तैयारी है। आप पुराने जितने भी इनके जनरल्स हैं आप उठा करके देख लीजिए, रिटायरमेंट के बाद एक भी नहीं है। पिछले वो 3 सही कह रहे हैं आप, कयानी का नहीं पता है कि कयानी कहां चले गए हैं, कमर बाजवा कहां चले गए हैं, उनका भी कुछ नहीं पता है। और जो लोग छोटे मोटे इनसे नीचे की रैंक के होंगे वो तो गिनती में ही नहीं आते विनोद जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मी है, वो आर्मी की जो भूमिका है कि डिफेंस जो देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, एक ये काम को छोड़ करके बाकी सब कुछ करती है। आपने बहुत सारे गिना दिए, मैं उनमें से और गिना देता हूं। ये दूध बेचते हैं, ये पनीर बेचते हैं, ये सब्जी बेचते हैं, मतलब आप नाम लीजिए, सारा काम ये करते हैं। सिवाय इसके आर्मी का की जो जिम्मेदारी होती है वो करने के। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो हाल है वो इस तरह का है कि देश के नाते उनकी एक जो रेपुटेशन होनी चाहिए, या देश के नाते एक जो डिग्निटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिस तरह से आपने आपको कैरी करना चाहिए, और आर्मी चीफ होने के नाते जो अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहा हो, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। मतलब जिन्ना अपने आप को फील्ड मार्शल का उन्होंने दावा किया था, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो ये पाकिस्तान के तीसरे फील्ड मार्शल हैं। अयूब खान हुए, उसके बाद ये फील्ड मार्शल इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो डब्बे में, जैसे आप जाइए दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा, जनपद के आसपास बहुत सारे लोग डिब्बों में लेकर के छोटे छोटे सामान बेचते हुए हैं। आप उस तरह की फीलिंग आ रही है। किसी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से इस तरह का, और आपके बगल में एक व्यापारी खड़ा हुआ है। तो कुल मिला करके ये बड़ा मतलब मैं इसको बहुत सीरियस इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पर मुझे हंसना भी नहीं आ रहा है, और इस पर मैं कमेंट करने में भी लग रहा है कि ये कितनी बचकानी स्थिति। और पाकिस्तान जो 47 में आया था कि हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जो भारत को चैलेंज करेगा, एक बड़ी सिविलाइजेशन का जो हिस्सा था, वो कहां से कहां तक पहुंच गया। और वो सिर्फ नारे लगाता रह गया कि हम भारत को 1000 कट्स देंगे, हम गजवाए हिंद के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम 1000 ईयर वॉर्स लड़ेंगे। इस तरह के नारे देते देते कहां पहुंच गए आप खुद देख सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के भारत को इससे सबक सिखाने, या भारत को इससे सबक मिलने का जो पाकिस्तान की कोशिश है, वो कहीं से भी होती हुई इसलिए नहीं दिख रही है कि भारत इससे बहुत आगे निकल चुका है। आप कहीं भारत की इन स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका भी अगर भारत को इससे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका बहुत बड़ा चलिए, तकनीकी दिक्कत है इस वक्त, विनोद कुमार शुक्ला जी का संपर्क टूट गया, लेकिन मेहरान मर्री मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहरान मर्री, एक ही टेबल पर दो ऐसे लोग
जो एक दूसरे के आमने सामने, और इनको होस्ट बनाने वाला, इनका होस्ट जो है वो है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए आगे चल के कितनी बड़ी तकलीफ, क्योंकि उसी बलूचिस्तान में उसने चीन को बुलाया हुआ है, उसी बलूचिस्तान में उसने बुला लिया है अमेरिका को। खैर, जिस बारे में विनोद शुक्ला भी कह रहे थे, एक फील्ड मार्शल, हमारे भारत में तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर के नाम से अब भी जाने जाते हैं, और उनके बाद इस स्थिति में सैम बहादुर का ही नाम है और वो एक अलग लेवल के हैं फील्ड मार्शल। लेकिन कभी भी फील्ड मार्शल रैंक का अगर ऑफिसर बाकायदा सामान बेच रहा हो, अटैची खोल के दिखा रहा हो, तो उसका सिपाही क्या कर रहा होगा हम सोच सकते हैं। अनम्यूट कर लें मेहरान मर्री अपने को। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं इस बीच की। अनम्यूट कर लें खुद को। विनोद जी, इस सवाल का जवाब आप दें। राजीव जी, एक बार प्रश्न रिपीट कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अगर फील्ड मार्शल रैंक का अधिकारी अटैची खोलकर सामान बेच रहा हो किसी प्रेसिडेंट को, जी तो उसका सिपाही क्या कर रहा होगा, इस बारे में कुछ अंदाजा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उनका सिपाही दूध बेच रहा होगा, जो डीजल आया है पेट्रोलिंग के लिए वो बेच रहा होगा, वो भी अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा होगा कि अगर उसको यूरोप में कहीं जगह न मिले या वहां न मिले तो कम से कम वो सऊदी अरबिया में जा करके या बाकी और किसी गल्फ कंट्री में जा करके कुछ काम कर पाए, तो कम से कम टिकट का पैसा तो जमा कर ले। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का जो रवैया है उस पर और उनका जो व्यापार है उस पर बहुत सारा काम हुआ है। मैंने एक किताब बाकायदा पढ़ी है, जेएनयू के एक स्कॉलर है, उनकी एक थीसिस पीएचडी है इसी पर, जो पाकिस्तान, आशीष शुक्ला नाम है उनका, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो क्या करती है, उन्होंने डिटेल एक एक चीज बताया है, और मैं वहीं से चीजें आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो किताब मैंने कवर टू कवर पढ़ी है समझने के लिए कि क्या हाल है। मतलब ये आर्मी की ट्रेनिंग को छोड़ करके आर्मी की, आप ये बताइए, मतलब आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक ट्रेन को बलूच, आरोप लगता है कि बलूच लड़ाके एब्डक्ट करते हैं, और उस ट्रेन में सिपाही हैं पाकिस्तानी आर्मी के। आप सोचिए, 17 से 20 सिपाही हैं और 9 बलूच लड़ाकों पर आरोप लगता है कि वो उसको एब्डक्ट करके ले जाते हैं। आप सोचिए क्या स्टैंडर्ड है। अगर इसी का कंपैरिजन कीजिए भारत में, क्या इस तरह की स्थिति संभव है, या फॉर दैट मैटर जहां भी प्रोफेशनल आर्मी है, जिन देशों के पास जहां आर्मी का कमिटमेंट है, ट्रेंड है, वहां इस तरह की चीजें संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। कम से कम इस स्तर पर संभव नहीं है कि वो लड़ेंगे, मर जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। यहां पर तो न केवल इस घटना में सरेंडर हुए हैं, बहुत सारी पोस्ट पर सरेंडर किए हैं और पोस्ट छोड़कर भागे हैं। हमने 93,000 को भगाया था, उन्होंने अपनी वर्दी उतार के दी थी, वो तो एक बड़ा मसला था। लेकिन छोटी छोटी जगहों पर आप अक्सर सुनिएगा, कहीं 25 लोगों ने सरेंडर किया, 30 लोग पोस्ट छोड़कर भाग गए, 20 और लोग इस तरह के हुए। तो ये दिखाता है कि आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप लड़ाई नहीं करना जानते हो, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास गोलियां नहीं है, आप लड़ोगे, आप 2 फायर करोगे, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी, इसलिए ये तस्वीर बहुत कुछ समझा रही है, हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीर बहुत कुछ समझा रही है। पाकिस्तानी आर्मी का बॉस इस वक्त सामान बेच रहा है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेहरान मर्री, इस पूरे कहानी को अगर समझा जाए, मेहरान मर्री, पाकिस्तान आईएमएफ से किसी तरह अगर लोन हासिल कर लेता है, पैसा हासिल कर लेता है, तो उसका एक हिस्सा भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए वो लगाता है। कुछ उनकी ऐसे ही आदत है। अगर पाकिस्तान यहां पर इस बिजनेसमैन के जरिए वहां माल बेचने में कामयाब हो जाता है और वो लोग खरीदते हैं,
तो उससे आया हुआ पैसा वो बलूच लोगों के ऊपर जुल्म करने में इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है मेहरान मर्री। बात हमको मद्देनजर रखना चाहिए, ये खाली माल बेच रहा है ट्रंप के सामने नहीं, अभी सऊदियों के साथ जो इन्होंने पैक्ट बनाया, ये पाकिस्तान का एक चीज हम कहते जाते हैं, दुनिया हमारा बात नहीं सुनता है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ये गोरे ने बनाया एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, अपने दलाली के लिए, अपने गंदकारी के लिए, कि जितना भी डर्टी वर्क होगा वो यही परफॉर्म करेंगे। अगर प्रोफेशनल आर्मी का कहा जाए, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, 90,000 फौजी जो अपना पतलून छोड़ दे, उसके बाद तो हिंदी में कहते हैं चुन्नू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो अरे आप लोग भी बलूचिस्तान में आप लोग भी पतलून उतरवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हर जगह इनका पतलून निकल उतरता है कि फौज नहीं है जी, ये व्यापारी है, ये ब्रोकर्स हैं, ये दलाल है। इनको जिधर भी दलाली, इन्होंने जो किया सऊदी में क्या किया जी, दलाली किया ना। लेकिन अभी कर रहे हैं, क्या करें, दलाली कर रहे हैं। अमेरिका के साथ जो गोद में बैठे हैं, ईरान के खिलाफ दलाली कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ जो उन्होंने इकदाम लिए, तब भी दलाली कर रहे थे। लोगों का दलाली करते हैं औरों को फंसाने के लिए, ये इनका खूबी है, ये इनका टैलेंट है। ये पंजाबियों का जनरली, आप अभी एक पत्थर आपके ख्याल में पंजाब से आया, वो तो पूछेंगे हम भी यूनिवर्सिटी, एक पत्थर कहाँ से है, या पीओके से आया है, या केपीके से आया है, या बलूचिस्तान से है। पंजाब से तो ये खेती बाड़ी होता है, कोई दाना या और चीज तो बाजरा तो नहीं लेके, देखा कितने अच्छे क्वालिटी का वीट हमारे साथ है, आप खरीदो। तो सबको पता है ये इलीगल ब्रोकर है, औरों के माल पे कमाते हैं। दिस इज द ट्रेट ऑफ द पंजाबी आर्मी एंड पंजाब। तो इस कोई नई बात नहीं है, दुनिया समझ गए। हमको इन चीजों से मायूस नहीं होना चाहिए। वी शुड कीप आवरसेल्फ फोकस्ड ऑन ट्रैक। हम अपने हदफ के तरफ तवज्जो दें। ये स्टंट्स हैं, ये पाकिस्तान जब तक है, ये अपने ये कमीनागिरी करेगा, ये कमजाती करेगा, वो इसके खून में है। लेकिन हमको अपना मंसूबा बनाना चाहिए। हम से माने, हम हैं, आप हैं, हिंदुस्तान है, और जो वर्ल्ड के जितने लोग हैं, हमको अपना हदफ आगे करना है। हमको इन बेहुदा हरकतों पे तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है ये सारी की सारी हरकतें। लेकिन मेहरान मर्री, आप यूएस में बैठे हुए हैं, यूएस में पिछले कई दिनों से बहुत लगातार विजिट हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आसिम मुनीर की कुछ ज़्यादा ही विजिट हुई हैं। क्या आपको लगता है यूएस और पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और ये विजिट पाकिस्तान की सक्सेसफुल मानी जाए? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट जी। आप खुद ही सोचें, कौवा जब फंसता है तो दोनों, कौवा तो सोचता है बहुत चालाक हूं, जब फंसता है दोनों पैरों से फंसता है, दोनों टांगों से। तो एक तरफ चीन, दूसरे तरफ अमेरिका, अभी तो इजराइल को भी उन्होंने अपने खिलाफ कर दिया और ईरान को भी अपने खिलाफ कर दिया। ये बचेगा कैसे? मेरे समझ में तो इसका बचना नामुमकिन लगता है। लेकिन अभी यह है तो बड़ा शैतान का बच्चा, ये बिल्कुल कोई ना कोई शायद मंसूबा बना ले अपने को निकलने का। मुझे काफी मुश्किल लगता है कि इस दफा ये बच के निकलेगा, इतने बड़ा खड्डा जो इसने खोदा है अपने लिए। विनोद कुमार शुक्ला, कुछ भी कहा जाए, फिलहाल तो यही जो तस्वीरें आती हैं वो तो यही दिखाती हैं कि अभी फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक में है, और ये गुड बुक में जितने ज़्यादा दिन रहेगा उतना ही पाकिस्तान को अमेरिका से सहूलियात मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल वो दो जगह कंफर्म है करेगा, एक बलूचिस्तान में और एक भारत की तरफ। तो ये हालात क्या हमारे लिए बहुत अलार्मिंग नहीं है, और बलूचिस्तान के लिए भी? मैं आपके शब्द को थोड़ा करेक्ट कर दूं, मतलब पूरे इज्जत के साथ, वो गुड बुक्स में नहीं है, वो यूएस के द्वारा यूज किया जा रहा है। अब देखिए, यूएस के द्वारा यूज किया जाने का सबसे बड़ा 2-3 कारण। पहला कारण ये है कि यूएस को अगर कोई इस तरह के डील हो जाती है जहां पर रेयर मिन अर्थ जो है वो बलूचिस्तान से किसी तरह से निकालने में कामयाब होगा, तो जो चीन के साथ रेयर अर्थ मिल रहा था उससे रीजनेबल स्थिति में मिल जाएगा, या कह लीजिए मुफ्त में मिल जाएगा। वो होगा नहीं होगा वो अलग प्रश्न है, लेकिन एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि यूएस लगातार भारत को चाइना पाकिस्तान के थ्रू मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रेड को लेकर के इस तरह की स्थिति है जहां पर ट्रेड का जो बैलेंस है वो भारत की तरफ टिल्टेड है। इसलिए लगातार अमेरिका का इस तरह का हो रहा है कि थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और यही दबाव था कि वो 50% टैरिफ और ये सारी बातें कर रहा है। दूसरा मसला हो गया।
तीसरा मसला है चाइना के साथ। चाइना को किसी भी तरह से वो ना केवल रीजनल उसमें उस इलाके में मजबूत रहने देना चाह रहा, बल्कि बिजनेस के तौर पर आर्म करना चाह रहा है। अगर एक नया मार्केट बन जाएगा रेयर अर्थ के लिए, जो आज के टेक्नोलॉजिकल उसमें बहुत आवश्यक है रेयर मिनरल्स का, रेयर अर्थ में। तो ये 3 मोटी बड़े दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर चीन को आप सबक सिखाते हो या चीन से पाकिस्तान की दूरी करते हो तो उससे भारत के साथ रिलेशंस पर फ़र्क पड़ेगा और वहाँ रीजनल पॉलिटिक्स के और बहुत सारे एंगल्स हैं जो इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मामला वहीं जाकर के होता है, क्या पाकिस्तान डिलीवर कर पाएगा जो वो करता दिख रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके अलावा एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला है, वो तो कम से कम होता हुआ दिख रहा है और हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब उसमें शहबाज शरीफ का क्या होगा? उसमें आसिम मुनीर का क्या होगा? उसमें पाकिस्तान का देश के रूप में क्या होगा? उनके जो 4 बड़े हैं सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इनमें जो आपस में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, ये कितने दिन तक इनको रोक पाने में कामयाब होगा? इस तरह के अनगिनत प्रश्न हैं और उन अनगिनत प्रश्नों की चिंता ना पाकिस्तान को है, ना अमेरिका को है। तो कुल मिलाकर के ये एक फ्री फ्लो वाली सिचुएशन है। उसमें अब आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या भारत को इसमें चिंता होने की जरूरत है? बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत है। इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विशेष रूप से पाकिस्तान के पंजाब में हिस्से में हैं, आतंकवादी। जब उनके पास इस तरह की स्थिति आएगी तो उनके पास काम नहीं होगा। जब उनके पास काम नहीं होगा तो घूम फिर करके फिर वो भारत वाले इलाके में टूटे, मतलब काम नहीं, मतलब उनके पास पैसे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, तो वो किसी तरह से भारत को डिस्टर्ब करने की या घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये एक सिचुएशन है जहां भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जो ये रेयर अर्थ वाला डील है, इसमें अमेरिका का मूव क्या है, उस पर भी बहुत वॉचफुल रहने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर भारत के लिए ये चौकन्ना रहने वाला मामला है और उस चौकन्ना रहने वाले मामले में बिजनेस से लेकर के सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, आतंकवादियों का मामला है और बाकी और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जो जिन पर भारत को नजर रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि भारत इन सब चीजों को लेकर के न केवल चौकन्ना है बल्कि सब पर नजर बना करके रखे हुए। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये अभी बचकाने तौर पर ही चर्चा में है और मीडिया में दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए है। ये मटेरियलाइज होगा कितना, इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल हूं। ये मुझे अभी कम से कम मटेरियलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे जो मेरे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बात कही कि कोई अगर वॉइस मतलब बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता तो ये डील बलूचों के साथ करता तो वो ज्यादा फायदे में रहता, उसको चीजें आसानी से मिलती, ह्यूमन लॉसेस जो है लाइफ की नहीं होती और एक तरीके से होता और उसका बेनिफिट जो है ना वो ग्लोबली होता, किसी एक को उसको नहीं होता, सबको फायदा होता। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ी बात है जिसको ग्लोबली या उसमें सबको सोचना चाहिए, कम्युनिटी को सोचना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा और उसको काम करने का तरीका यही है कि बलूचिस्तान को मजबूत करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। इसलिए कि ये सबका मतलब कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर तो ये मानता हूं कि बलूचिस्तान की अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एक देश के तौर पर हमेशा से रही है और उनको धोखा देके मिलाया गया है, जो पाकिस्तान की फितरत रही है 47 के बाद से। कभी कभी जिन्ना वकील हुआ करते थे, खान ऑफ कलात के नजदीक थे, खान ऑफ कलात को धोखा दिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, साइन करवा लिए। लेकिन मेहरान मर्री, ये जो अभी विनोद जी ने यहाँ पर जिक्र किया,
ये पैसा अगर पाकिस्तान के आर्मी के पास या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, और कई बार क्या होता है कि डील ऐसे होती है कि आप पैसा दे दीजिए और आप अपना काम शुरू कर लीजिए, ये पैसा पहुंचना तो इन पंजाब के जो ये सारे के सारे कब्जा किए हुए पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इनको फ्री हैंड दे देगा और फिर ये लोग क्या कर रहे होंगे शायद इन्हें भी नहीं पता होगा। वो तकलीफ दे हालात नहीं पैदा करेंगे आपके लिए अलग अलग इलाकों में। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि नुश्की में, केंच में, या फिर अभी जारी में जहां आप लोगों ने सिंध से लगे हुए हिस्से में अपना झंडा फहरा लिया, कई इलाके हैं जहां पर ये लोग नहीं जा पाते, लेकिन क्या ये बाकी जगह आपके लिए तकलीफें पैदा नहीं करेंगे? पैसा आते ही गर्मी दिखती है। स्ट्रेट अवे जी, ये हिस्ट्री ने प्रूव किया, जब भी इनके साथ पैसा बाहर से फंड आया किसी बलबूता पे, अगर अर्थक्वेक के बलबूते, फ्लडिंग के वजह से हो, जब फंड आता है मैक्सिमम इनका इस्तेमाल हमारे पे होता है। हम तो एक हदफ है, उनको बलोचिस्तान चाहिए, बलोच नहीं चाहिए, तो बलोच रेडिकेट करना ये इनका मंसूबा 1947 से 48 से है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा बात है जी, आपको ये बात जो हिंदुस्तान को इग्नोलेज करना चाहिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम 3 दिन के बाद रुके ना, वो भी 1000 अपॉर्चुनिटी इनको फराम हो गए। उसी टाइम इस सांप का सर कलम करते तो आज ये नौबत ना आता, आज ये सिचुएशन ना होता, हमारे साथ ये जुल्म ना होता। आप लोगों के मेरान मर्री, पता नहीं क्यों, वैसे तो हमारा देश और हमारे देश का थिंक टैंक और हमारे देश के भारत के जो टॉप ब्रास है वो क्या सोचती है उतना तक हम नहीं जा सकते, लेकिन यहां से बैठकर चीजों को देखते हुए ये सवाल हम सबके भी दिल में आया था कि ये चीज यहां रुकनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है आगे के लिए कोई एक अलग तैयारी हो, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा हो, लेकिन कॉमन इंडियन भारत में बैठा हुआ शख्स इसको बहुत आगे जाता देख रहा था और चीजों को अलग होते हुए भी देख रहा था। मुझे उम्मीद इस बात की है कि बलूचिस्तान ने अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हम जी बिल्कुल पुरुमीद है और हम बिल्कुल बोलते हैं डिटर्मिनेशन के साथ आगे जा रहे हैं। हमारा कोई चॉइस ही नहीं है, हमारा जो जद्दोजहद है वो जायज है और हम हक पे हैं। हम अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे क्या पंजाबी का गुलाम बनेंगे, पंजाबियों के बूट पॉलिश करेंगे? हमको ये कबूल नहीं है। हमारे औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हम अपना जद्दोजहद अपने आज़ादी तक करेंगे, हमें कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर दुनिया हमें ऑप्शन फराम करता तो हम खुशी से कबूल करते। हमारा कोई सोल्यूशन यूनाइटेड नेशन लाता या मेजर पावर लाते, हम खुशी से एक्सेप्ट करते। हमारे लिए किसी ने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, या जलील होके मरना है या कोई मंसूबा बंदी करके अपना हदफ हासिल करने के प्रोसेस में मरना है। मरना हमारे लिए लिखा हुआ है, तो ये हमारा तकदीर है और हम खुशी से कबूल करते हैं इसको, हमें कोई और चॉइस ही नहीं है। लेकिन अब आगे मुकाबला करने के लिए आपको पता है कि आपका दुश्मन तैयारियां बहुत कर रहा है। F-16 का इस्तेमाल कर चुका है मेहरान मर्री, KPK के बॉर्डर वाले एरियाज में वहां पर इन्होंने JF-17 का इस्तेमाल किया जिसमें 30 मारे गए, 20-25 करीब घायल हो गए। टैंक भेज चुका है बलूचिस्तान के अंदर, ये सारे कवायद तो कर चुका है। अब वो और ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। बलूच फोर्सेस अब कैसे मुकाबला करेंगी, क्या सोच है उनके दिमाग में? जी, हमारे दिमाग में सोच बिल्कुल क्लियर है। देखिए, दुश्मन के दोस्त बहुत हैं, हमारे दोस्त नहीं है। हम दोस्तों के तलाश में सारे दिन दुनिया से अपील कर रहे हैं, इजराइल से लेके इंडिया से लेके कोई भी हो। हमने कोई, हमारे लीडर कहते हैं कोई शैतान आसमान से आ जाए हमारे हेल्प में भी हम हेल्प एक्सेप्ट करेंगे। हम दोस्त ढूंढ रहे हैं, हमारा कॉज जस्ट है लेकिन हमारे दोस्त नहीं है। हमारे दुश्मन शैतान का दोस्त 1000 है, ये हमारे तकदीर में लिखा है। जैसा है शायद इंशाल्लाह हमारा भी तकदीर चेंज हो जाए, लेकिन जब तक दोस्त नहीं मिलेंगे हम अपने हाथों पे बैठेंगे नहीं, हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम दुआ करते हैं कि हमारा भी बोलता है वो ऐसा एक टाइम आ जाए कि हमारे भी दोस्त हमें मिल जाएं और हमें सपोर्ट करें इंटरनेशनली और हर तरीके से, कि हमारा मुश्किल भी आसान हो जाए, हमारा भी स्ट्रगल इजी हो जाए। क्या आपको उम्मीद है अमेरिका से इस सब में? बिल्कुल है। अमेरिका, देखे मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अभी तक नापाकिस्तान अपने वो नापाक अजाइम को, नैरेटिव को सेल कर रहा है, बेच रहा है उन पे। जब उनका आंख खुलेगा, जब वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखेंगे कि बलूचिस्तान के सिचुएशन का अच्छा से जायजा लेंगे, आई गारंटी यू ट्रंप आखिर हमारे साथ बात करके, रेयर अर्थ हो या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो,
वो हमारे साथ बैठ के बात करेगा, आई गारंटी यू ऑफ दैट। वाकई विनोद जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहा जाए, एक चीज लगता है अक्रॉस द बोर्ड पूरे दुनिया में मानी जाती है, डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। सुबह क्या कर रहे हैं वही शाम को करेंगे, इस बारे में शायद यूएस में भी लोग पूरी तरीके से मुतमईन नहीं होंगे या उस पर यकीन नहीं करेंगे। क्या इसके बावजूद मेहरान मर्री का जो कहना है, इतना यकीन किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अमेरिका के ऊपर? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कुछ चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। वो शायद अमेरिका के प्रधानमंत्री से कुछ ऊपर अपने आप को सोच रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह का सोच रहे हैं कि वो जो चाहेंगे। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, भारत को नहीं दबाव बना पाए और स्थिति उनकी वो नहीं है। लेकिन जो बात मर्री साहब कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे दृष्टि से देख रहा हूँ। पाकिस्तान जो है वो उसमें इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इतने सारे हो गए हैं और वो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनमें वो जो उसको बोलते हैं ना, वाइडन हो रहे हैं। और वो वाइडन होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्रम्बल करेगा। जब क्रम्बल करेगा तो ये डिसइंटीग्रेशन जैसी स्थिति आएगी। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है जब ऐसा। और ये बहुत सारे लोगों का असेसमेंट है, मेरा भी मानना है कि बहुत दिन तक अमेरिकी आर्मी इतने इतने मल्टीपल फ्रंट्स पर डील नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा होगा। वो अलग अलग अगर ये सारी चीजें होंगे तो अल्टीमेटली जब कोई दूसरी एंटिटी से बात करना पड़ेगा। लेकिन वो साल में होंगे, 6 महीने में होंगे या 2 साल में होंगे, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये निश्चित है कि अनप्रिडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बहुत सारे उनके निर्णयों पर उनको एम्बैरसमेंट होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोग उनको समझाएंगे और कुछ चीजों को वो रैशनलाइज करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये चीजें थोड़े दिन पर अक्टूबर नवंबर में रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी, जब बहुत सारे डिसीजंस को डोनाल्ड ट्रंप रिविजिट कर सकते हैं। मेरा अपना आकलन ऐसा है। और उस रिविजिट में हो सकता है कि जितनी प्रॉक्सिमिटी या जितना नजदीकी या जिस तरह का वार्मथ दिख रहा है अभी ये पाकिस्तान के नेताओं में, उसमें थोड़ी सी दूरी है। मतलब मैं ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद उसी कहावत को दोहराते दिखेंगे कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, पाकिस्तान के पास गए वो तो किसी काम का नहीं रहा और भारत भी हाथ से गया। पहले मेहरान मर्री आप, फिर उसके बाद विनोद जी, इसी पर आप। मेहरान मर्री जी राजीव भाई, बिल्कुल आप ठीक हो। दूसरा एक बात मैं एग्री करता हूं भाई से। देखें, पाकिस्तान एक्सप्लोड नहीं होगा, इम्प्लोड होगा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा पिक्चर दिखाया जा रहा है कि हम देखो हंकी डोरी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ तो मैं यहाँ। जी, इन्होंने कहा जो राफेल इन्होंने गिराए, ये कोई पाकिस्तान आर्मी तो नहीं गिराए। अगर गिराई तो एयरफोर्स ने। आपके एयरफोर्स चीफ को कहीं देखा वॉशिंगटन में या सऊदी में? कहीं भी नजर नहीं आया। इमरान खान जो मेन इनका आदमी है, पावर इन द कंट्री, वो जेल में। अंदर से खोखला मुल्क है, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस है। जब ये फॉल्ट लाइंस सरफेस करेंगे, ये मुल्क इम्प्लोड हो जाएगा। ये जब डोनाल्ड ट्रंप और इंटरनेशनल पावर्स के नोटिस में आएगा तो उनका परसेप्शन ना पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त मैं ले लूं, उसके बाद आप लोगों से बात कर लेता हूं। एक मैच चल रहा है जो फाइनल है।